बीकानेर से बड़ी खबर है। सीजीएलई 2025 परीक्षा सेंटर पर कंप्यूटर में आग लगी है। पहली पारी का आज पेपर था। रानी बाजार के विजडम कंप्यूटर सेंटर की घटना है। पेपर के बाद अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है, परीक्षा रद्द करने की मांग की है। लीक होने का भी संदेह जता रहे। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और अब सिस्टम सत्यता की जांच में जुटा है। सेंटर पर आपको बता दें, रीशेड्यूल का नोटिस चिपका दिया गया है। एसएससी से जुड़ा पेपर, तो पहली पारी का आज पेपर था। बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रानी बाजार के विजडम कंप्यूटर सेंटर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, कंप्यूटर में आग लग गई, क्या अपडेट है? जी देखिए, ये जो एसएससी का एक पेपर था और इस दरमियान जो रानी बाजार में एक सेंटर है, विजडम कंप्यूटर सेंटर, वहां पर अचानक जो है ये कंप्यूटर में आग लग जाने की वजह से जो है पेपर जो है बच्चों का हो नहीं पाया और इसकी वजह से जो है फिर हंगामा मच गया। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, दूसरी शिफ्ट का भी एक पेपर और होना था, तो ऐसे में वहाँ छात्रों ने हंगामा किया और उसके बाद मौके पर कोटगेट थाना पुलिस पहुंची और ये जो सेंटर के लोग हैं और जो परीक्षा के आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा है इसे दोबारा करवाया जाएगा और अभी सेकंड शिफ्ट की एक और परीक्षा है वो अभी उसी कंप्यूटर सेंटर पर की जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल कोई खराबी की वजह से आया है, जो है कंप्यूटर खराब हुआ है और आग लगी है। इसके चलते ये एग्जाम रोका गया था और उसके बाद अब स्थिति सामान्य है और दूसरी पारी का एग्जाम होने के बाद जो है ऊपर से निर्देश आने के बाद पहली पारी का जो है पेपर करवाया जाएगा। लेकिन छात्रों ने जो है कहीं ना कहीं इसकी आशंका भी जताई है कि पेपर लीक भी हो सकता है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान एसजीएसटी से जुड़ी हुई खबर है। वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाबा मेटल्स फर्म की 9.5 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। बोगस बिल और बिना बिल के माल खरीद बेचान पर भी जीएसटी चोरी का मामला है। एसजीएसटी उपायुक्त भवानी शंकर जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। टीम ने वेकियाई रोड नंबर 1 पर यह कार्रवाई की है। फर्म प्रोप्राइटर महेंद्र कुमार खंडेलवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, राजस्थान एसजीएसटी से जुड़ी ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, अपडेट दीजिएगा पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई है और जीएसटी चोरी की कार्रवाई है, जिसमें 9.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। और ये बाबा मेटल्स नाम का फर्म है जो वीकेआई रोड नंबर 1 पर है और यहाँ पर कार्रवाई की गई है और इसके जो प्रोप्राइटर है महेंद्र कुमार खंडेलवाल, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से जो है बोगस बिल जो एक्चुअल बिल नहीं है और बिना बिल के माल खरीद बेचान का जो ये मामला है, इसमें माल खरीदा भी जो गया था वो बिना जीएसटी पेड खरीदा गया और बेचा भी जो है जीएसटी पे किए बिना जो है उसको बेच दिया गया। तो इस तरह की जो है अनियमितताओं के चलते उनको गिरफ्तार किया गया और 9.5 करोड़ रुपए का जो है जीएसटी चोरी इसमें पकड़ी गई है। अभी जांच फिलहाल जो है वाणिज्य कर विभाग की जारी है, जो स्टेट जीएसटी है, और उसके बाद और पता लगेगा। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है। 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई पूरी हुई है। 17 सितंबर तक तोड़ने का एफिडेविट दिया गया था। देर रात तक ढहाई गई है ताजमहल की प्रतिकृति और पीसा की मीनार की प्रतिकृति भी जमींदोज हुई है। मलबा हटा करके यथास्थिति करने का काम होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां पर 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 17 सितंबर तक तोड़ने का एफिडेविट दिया गया था। देर रात तक ढहाई गई ताजमहल की प्रतिकृति, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसा की मीनार की प्रतिकृति भी जमींदोज हुई है। मलबा हटा करके यथास्थिति करने का काम अब फिर से होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। 7 वंडर्स जमींदोज हुआ है। 6 दिन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अजमेर आनासागर झील के नजदीक वेटलैंड एरिया के बावजूद भी एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए 7 अजूबे बना दिए गए। ये 7 अजूबे इस पार्क में बनाए गए थे और उसके बाद 17 सितंबर तक एफिडेविट देने के चलते इन सभी को कल रात को तोड़ दिया गया।
दो जो स्मारक थे उनको कल मध्य रात्रि तोड़ा गया, जिसमें ये आप देखेंगे मीसा की मीनार थी जो ध्वस्त की गई जेसीबी के माध्यम से क्रेन लगाकर, और अब जो है उसे बिल्कुल जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। इसमें जो पत्थर है उनको सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो ताजमहल था उसके तमाम पत्थर है वो निकाल लिए गए थे, और उसके बाद रात को उसे भी जो है जो तारीख दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए तोड़ दिया गया, और अब जो है उसका मलबा भी हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले जो 5 अजूबे थे उनको तोड़ लिया गया था। इसमें आप देखेंगे तो जो है एफिल टावर उसको 6 भागों में बांट कर नीचे उतारा गया, और उसको अब पूरे तरह से काट लिया गया है। फिलहाल वो 7 वंडर जो पार्क है उसी में रखा है। जो मिस्र की पिरामिड थे उसको भी तोड़ दिया गया था, एफिल टावर को पहले ही तोड़ दिया गया था। इसके अलावा कोलोसियम है उसको तोड़ दिया गया, और जो क्राइस्ट द रिडीमर है उसको भी हटा लिया गया। इसके अलावा जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी थी उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो 7 वंडर्स को हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, और अब जो है इसके मलबे को हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, जिससे कि यहाँ पर जो है वापस से वेटलैंड स्थापित किया जा सके। यहाँ जो शिकायत करता है अशोक मलिक, उनका कहना है कि वेटलैंड एरिया में जानबूझकर इस निर्माण को किया गया था, जबकि लगातार नोटिस जो है वो दिए गए थे, इसके बावजूद भी निर्माण किया गया, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और अब जो है इनको हटाने की कार्रवाई की गई है। आगामी दिनों में अब जो आना सागर झील के नजदीक करोड़ों की लागत से जो पाथवे हैं उसको लेकर भी है जो सुनवाई की जानी है। तो एक बड़ी जो जानकारी है वो निकल के आ रही है कि यहाँ के जो 7 वंडर के बाद जो पाथवे हैं उसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। जल्द ही सुनवाई कर इस मामले में जो है अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जानी है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण का पूरा मामला है। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। क्लास में मोबाइल पर शिक्षक बात कर रहे थे तो निलंबित हुए हैं। 3 सरकारी स्कूलों को शिक्षा मंत्री ने नोटिस जारी किया है। सूरजपोल और साथ ही ब्रजराजपुरा, महावीर नगर 3 के स्कूलों को नोटिस दिया गया है। स्कूलों में औचक निरीक्षण में कई खामियां मिली थी। नियम तोड़े तो एक्शन के लिए तैयार रहे, मदन दिलावर की तरफ से यह कहा गया है। तस्वीरें हम आपको कोटा की दिखा रहे हैं। आप देखिए, मदन दिलावर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ बड़ा एक्शन। क्लास में मोबाइल पर बात कर रहे शिक्षक को निलंबित कर दिया। 3 सरकारी स्कूलों को शिक्षा मंत्री ने नोटिस जारी किया है। तो नियम तोड़े तो एक्शन के लिए तैयार रहे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से ये कहा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे शिक्षकों से बातचीत करते हुए वो नजर आए, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है स्कूलों में उसकी जानकारी लेते हुए, और साथ ही साथ अटेंडेंस रजिस्टर भी जो है शिक्षा मंत्री ने चेक किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए जब शिक्षा मंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए कोटा पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ शिक्षक फोन पर बातचीत कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज फुल एक्शन मोड में नजर आए। इसके चलते उन्होंने सुबह अचानक कोटा के 3 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। जहां शिक्षकों के हाथ में स्मार्टफोन देखे तो उन्हें तुरंत ही जब्त कर लिया। असल में मदन दिलावर कई बार कह चुके हैं कि क्लासरूम में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लिहाजा क्लासरूम में मोबाइल पर बात करते शिक्षक को मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत सस्पेंड कर दिया। साथ ही 3 सरकारी स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है।